अस्सलाम वालेकुम भाई। आज का टॉपिक है आरएनए। और आरएनए बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली आरएनए को कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए जिसको कहा जाता है ये राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। हर आरएनए के पास सिंगल स्ट्रैंड होता है, 4 नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल है। यूरासिल होगी तो आरएनए, अगर थायामीन होगा तो बेटा आपने क्या देना है, ये डीएनए है। हर आरएनए का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना, और अगर कोई भी आरएनए बनता है डीएनए से तो हम इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना मैसेंजर आरएनए से दे आर कॉल्ड ट्रांसलेशन। मतलब कि सिंथेसिस होना प्रोटीन का फ्रॉम मैसेंजर आरएनए दे आर कॉल्ड ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को इकट्ठा अगर नाम दिया जाए तो बेटा दे आर कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और ट्रांसलेशन में क्या होगा, प्रोटीन बनेगी। मतलब मैसेंजर आरएनए किससे बनेगा, डीएनए से, और प्रोटीन किससे बनेगी, मैसेंजर आरएनए से। इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा नाम दिया जाए तो बेटा दे आर कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। अब जो आरएनए इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम है मैसेंजर आरएनए, एक का नाम है ट्रांसफर आरएनए, और एक का नाम है राइबोसोमल आरएनए। ये कुछ समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक घर को तमीर करवाना है, और घर को तमीर करने के लिए मेरे पास एक नक्शा होगा। उस नक्शे के मुताबिक मैंने घर को तमीर करवाना है। वो जो नक्शा है ना, नक्शा जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। उस नक्शे के मुताबिक जो मिस्त्री होगा वो घर को बनाएगा, और वो जो मिस्त्री है जो घर को बनाता मतलब प्रोटीन को बनाता वो राइबोसोमल आरएनए है। और इसी तरह उस मिस्त्री की मदद करने के लिए जो मजदूर होगा, जो इंटे वगैरह पकड़ाएगा, वो कौन होगा, ट्रांसफर आरएनए, जो अमाइनो एसिड को पकड़ाएगा। मतलब कि प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, मैसेंजर आरएनए के पास। और उसी के साथ उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो मिस्री है उसका नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, और इस मिस्री को जो अमाइनो एसिड पकड़ाएगा उसका नाम क्या, ट्रांसफर आरएनए। मतलब मैसेंजर आरएनए का काम है कैरीज करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए और उसको भेज देना राइबोसोम्स की तरफ। जितने भी अमाइनो एसिड है उनकी जो अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन मैसेंजर आरएनए। हर अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, जो किसके पास होती है, मैसेंजर आरएनए के पास होती है। इसी तरह जो एक्ट करता है मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन को बनाने की मशीनरी है, जो मिस्त्री है, वो मशीनरी कौन है, राइबोसोमल आरएनए है। इस राइबोसोमल आरएनए में अगर देखा जाए 80% आरएनए होता है, 80% आपको आरएनए नजर आता है राइबोसोमल प्रोटीन के अंदर। अब ये प्रोटीन को बना रहा है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड को उसका नाम ट्रांसफ़र आरएनए है। जो ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को एक ऐसी साइट पर, एक ऐसी जगह पर जहां पर वेयर पेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, जहां पे आप पेप्टाइड चेन्स को बनता हुआ देखेंगे, सिंथेसाइज होती है, वहां पे ट्रांसफ़र करने वाला अमाइनो एसिड को वो ट्रांसफ़र आरएनए है। टोटल नंबर जो अमाइनो एसिड है वो 20 है, तो टोटल नंबर ट्रांसफ़र आरएनए भी कितने होंगे बेटा, 20 टाइप्स है। मतलब 20 टाइप्स है बेटा किसकी, ट्रांसफर आरएनए की। अब तीनों की परसेंटेज कितनी है एक सेल के अंदर, ये परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखने, एमसीक्यूज भी है। अगर मैसेंजर आरएनए को देखा जाए 3 से 4% होता है सेल के अंदर, ट्रांसफर आरएनए 10 से 20% होता है सेल के अंदर, और राइबोसोमल आरएनए 40 से 50% होता है सेल के अंदर। ये परसेंटेज है जो मैंने आपको बताई, तीनों की परसेंटेज एक सेल के अंदर कितनी होती है। लेंथ की बात की जाए, कौन ज़्यादा लंबा होता है ट्रांसफर आरएनए, कौन ज़्यादा छोटा होता है। जो मैसेंजर आरएनए है इसकी लेंथ वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल का मतलब है कि छोटे भी हो सकता है, साइज में छोटा भी लेंथ हो सकती है इसकी, और लंबी लेंथ भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है, मिसाल के तौर पर एक अमाइनो एसिड को हैंडल करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कपल होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का झुरमट होता है जो एक अमाइनो एसिड को हैंडल करते हैं। अगर एक प्रोटीन के पास 500 अमाइनो एसिड है तो हम क्या करेंगे, 3 × 500 1500 न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए होगा। जैसे मिसाल के तो एक प्रोटीन को बनाना, उसके पास 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स वाला मैसेंजर आरएनए होगा। तो जितने अमाइनो एसिड कम होंगे उतनी जो लेंथ है वो कम होगी, जितने अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे उतनी लेंथ बड़ी होगी मैसेंजर आरएनए की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइज ऑफ मैसेंजर आरएनए बेस करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। तो जितने अमाइनो एसिड की तादाद होगी उस लिहाज से साइज होगा किसका बेटा, मैसेंजर आरएनए का।
ट्रांसफ़र आरएनए में याद रखिएगा इसके जो स्ट्रैंड की लेंथ है 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि आपको इसके स्ट्रैंड के अंदर नज़र आते हैं, इतनी इसकी लेंथ होती है। और जो राइबोसोमल आरएनए यहाँ 1500 से लेकर 3000 तक न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आएंगे एक के स्ट्रैंड के अंदर, इस स्ट्रैंड के अंदर जिसका नाम राइबोसोमल आरएनए है, तो 1500 से लेकर 3000 होंगे राइबोसोमल आरएनए के पास। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कह लें, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कह लें, आप इसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी देख लें, हर एक परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने एज इट इज़ ही लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स आरएनए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।